भक्तों, हर हर महादेव। थंबनेल तो आपने देख ही लिया। यात्रा पे जाने की प्लानिंग हो रही है और बहुत सारे भक्तों के सवाल थे कि भगत जी ये बताएं कि बैग पैक करना है, क्या लेके जाएं क्या लेके ना जाएं। देखिए, चॉइस इज योर्स, क्या ले जाना है वो तो आपके ऊपर डिपेंड करता है। लेकिन मेरे बैग में ऐसी 5 चीज़ें हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। वो क्या है? देखिए, मैं बात यात्रा परमिट की, मैं बात मेडिकल की, मैं आधार कार्ड की, मैं कैश की बात नहीं करने वाला। ये सब बात की बातें हैं। हमें वो चीज़ चाहिए जो हमारे को प्रोटेक्ट करे। बट किससे? वो है अनवांटेड वेदर कंडीशन से। अब उसका मतलब यहाँ पे क्या है कि अभी आप देखिए वेदर फोरकास्ट, तो बारिश भरपूर है। और ये पहली बार देखने को मिलेगा इस पूरी यात्रा के अंदर जब बारिश कहीं ना कहीं जी का जंजाल बन सकती है। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूँ? क्योंकि हर कदम पे अगर आपको बरसात देखने को मिली तो सबसे बड़ी बात है, अगर बफर आपके पास नहीं होगा। बफर का मतलब ये होता है कि यात्रा को सस्पेंड कर दिया गया एक आध दिन के लिए, तो आपका डिले हो जाएगा। तो नेक्स्ट जो आपका प्लान है, गाड़ी है, ट्रेन है, फ्लाइट है, वो कहीं ना कहीं मिस हो सकती है। अब उसका ऊपर हम क्या ही कर सकते हैं? कुछ भी नहीं। लेकिन उसके अलावा चीज़ें जो हमारे पास है, जो रखनी है बैग के अंदर, जो हमें उस कंडीशन से बचाएं, वो क्या है? ऑब्वियस ही बात है, आप कमेंट आएंगे कि यार आप रेनकोट ले लो, हैं आप ले लो, अम्ब्रेला ले लो, सब कुछ ले लो, बट मैं सजेस्ट करता हूँ पोंचो। सबसे बड़ी चीज़ क्या है कि आपके बैग में रेनकोट नहीं बल्कि पोंचो होना चाहिए। पोंचो का एक सिंगल पीस रहता है। अगर मैं आपको दिखाऊं तो ये लास्ट ईयर में लेके गया था और इसकी अगर मैं वेट की बात करूं तो तकरीबन 300-400 ग्राम के आसपास का होगा। और ये एक फुल लेंथ है, आप देखेंगे ये एक फुल लेंथ पोंचो है कुछ इस तरह से। और इसको अगर हम पहन के मैं दिखाऊंगा आपको तो पहन सकते हैं, कोई इशू नहीं है। बिल्कुल काम करता है जैकेट की तरह। तो अब मुझे उठना पड़ेगा, तो अगर आप देखेंगे तो ये आपका पोंचो हो गया। ठीक है, अंदर पॉकेट है इसके, रख सकते हो। और इसको आप जिप लगा के, आप देखिए फुल लेंथ ये हो गया, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन देखा होगा आपने कि इसके अंदर बैग भी आते हैं, बट ये बैग वाला नहीं है। वो बहुत खुला हो जाता है, ये बैग वाला नहीं है। मैंने अपने लिए इतना लिया हुआ है। अब आप कहेंगे यार फिर बैग गीला हो जाएगा, तो माय डियर बैग भी तो वाटर प्रूफ आते हैं, है ना। जैसे वाइल्ड क्राफ्ट के मैंने आपको बैग बताए हैं 55 लीटर के, जो कि तकरीबन 1500-1600 रुपए के आते हैं। वो मैंने ऑलरेडी आपको देख के बताया है। तो उसमें इसको पहले मैं करता हूँ साइड पे। उसमें क्या रहता है कि वो वाटरप्रूफ बैग है तो पीछे आ जाएंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन अगर वाटरप्रूफ नहीं हुए तो फिर आपको पोंचो लेना पड़ेगा नया, जो कि ओवर साइज होगा, जिसके अंदर आप बैग रखेंगे, बट वो कहीं ना कहीं फटने के चांसेस हैं। ये मैं पोंचो है यूज कर रहा हूँ पिछले 4 साल से। यूज क्या, बस पैक करके लेके जाता हूँ, खुलता कभी भी नहीं है। और इसीलिए इस बारी में चांसेस ज्यादा हैं इसके खुलने के, क्योंकि अगर बरसात हुई तो ऑब्वियसली बात है ओपन करना पड़ेगा। और जैसे मैंने आपको बताया कि बैग है मेरे पास तो वाटर प्रूफ है, उसकी भी कोई दिक्कत नहीं है। दिक्कत कहाँ आने वाली है? वाटर प्रूफ शूज। यार लेकिन वाटर प्रूफ शूज की बात करें वो तो बहुत कॉस्टली आते हैं ना। अगर हम बात करें बजट की तो वो दिक्कत हो जाएगी। तो बैग का मैंने आपको बता दिया, वाटर प्रूफ चाहिए। पॉन्चो हो या रेनकोट हो, आपको वो चाहिए। और आपके पास जो बैग पैक है, जो शोल्डर बैग है आपके पास, वो या तो वाटर प्रूफ चाहिए या उसके ऊपर बड़ी साइज की पन्नी चाहिए ताकि उसको कवर कर सके। फिर बाद में क्या बचा? बाद में बचा हमारा शूज। अब शूज बहुत इंपॉर्टेंट है। अब शूज कई तरह के आते हैं, एक कैजुअल शूज आते हैं, और बात करें हाइकिंग शूज आते हैं, और शूज आते हैं ट्रैकिंग के। लेकिन हाइकिंग की बात करें तो बहुत सारे समझते हैं कि हाइकिंग और ट्रैकिंग इट सेम थिंग। नहीं भाई, ये सेम चीजें नहीं होती है। हाइकिंग का मतलब क्या होता है? जैसे आप जा रहे हो माता वैष्णो देवी या आप जा रहे हो शिवखोड़ी, तो 3 किलोमीटर का, 4 किलोमीटर का, 5 किलोमीटर का ट्रैक है, हाइकिंग है। शिमला घूमने गए हो, मनाली घूमने गए हो, मॉल रोड पर जा रहे हो, थोड़ा सा वहां पे इंक्लाइन मोड है तो आप 2-3 किलोमीटर घूम रहे हो, तो वो हाइकिंग है, वो ट्रैकिंग नहीं है। ट्रैकिंग क्या है? जहां पे आपको, जैसे हम बात करते हैं ना गाड़ियों की, कि 4x4 स्कॉर्पियो होती है, मतलब 4 व्हील ड्राइव होती है, वैसे हम बात करते हैं शूज की। तो ट्रैकिंग पे जाना है तो ऑफ रोडिंग के लिए हमारे को शूज चाहिए। अब ऑफ रोडिंग का मतलब समझते क्या है? कि जब शूज के नीचे जब पत्थर आता है, या जब पानी आता है, या जब पानी के ऊपर से निकलते हैं, तो कैसे करेंगे? मतलब बिल्कुल कंप्लीटली जो है ना, वो एडवेंचर होता है, जो कि होता है ऑफ रोड कैटेगरी के अंदर, जहाँ पे आपको मिलेंगी झाड़ियाँ, जहाँ पे आपको मिलेंगे झरने, जहाँ मिलेंगे आपको पानी, आपको मिलेंगे तीखे पत्थर, नुकीले पत्थर, और उबड़ खाबड़ ट्रैक।
जो कि समतल नहीं होगा। तो वहां पे शूज आते हैं ट्रैकिंग के, नॉट हाइकिंग के। तो मैंने अभी ये शूज लिया है, आप ये शूज देख पा रहे हैं। मेरे पास पहले शूज था ब्लैक कलर का, ठीक है, ब्रांड वही था। अगर आपने पहले देखी होगी मेरी वीडियो, तो ये क्या लिखा है, गुडियर। अब गुडियर का कहीं हम टायर होता है जो चलता है कार में, गाड़ियों में, स्कूटर में, नहीं, ये गुडियर का है। लेकिन ये किसके लिए होता है, ये बेसिकली टायर ही होते हैं ना जो रोड के ऊपर चलते हैं, तो उसी कंपनी का ये सोल है। और आप सोल देखिए, सॉरी आपको दिखा रहा हूँ, लेकिन मेरा मकसद ऐसा नहीं है। मेरा मकसद क्या है, आपको सोल की ग्रिप दिखाना। आप ग्रिप देखिए। सबसे बड़ा प्लस पॉइंट क्या है कि आप देखेंगे यहाँ पे ये जो है ना, ये जो लगे हुए हैं, ये है दीज आर शॉक अब्जॉर्बर। ये आपके शॉक अब्जॉर्बर्स हैं, जो कि आप जब भी पत्थर के ऊपर जाएंगे तो ये उसको रिलीफ देगा आपके एडी को। और सबसे बड़ी बात, जो अंदर आप देख पा रहे हैं, ये आपका मेमोरी फॉर्म है अंदर लगा हुआ, और इतना लाइट वेट शूज है। और सबसे बड़ी चीज अगर आपको बताऊं, इसका जो मॉडल है वो कौन सा है, मैक्स प्रोटेक्ट। इसकी शूज की जो प्राइस है वो है 8,999, मतलब 9,000 का है। और आप यहाँ पे देखेंगे लिखा हुआ है वाटर रेपेलेंट। अब इसका मतलब यहाँ पे क्या हुआ है कि क्या ये शूज गीला होगा, क्या ये शूज वाटरप्रूफ है? ये शूज वाटरप्रूफ नहीं होते। वाटरप्रूफ होते का मतलब क्या है कि आप पानी में घुस जाओ, समुद्र के अंदर, नदी में घुस जाओ, शूज गीले नहीं होंगे। ऐसा पॉसिबिलिटी है क्या? नहीं, क्योंकि ऊपर तो खुला है ना। आप अगर यूं चल रहे हैं, यहाँ खड़ा है और पानी आपका इस लेवल तक आ रहा है, या इस लेवल तक आ रहा है, या फिर इस लेवल तक भी पानी अगर आ रहा है, तो ये शूज के अंदर पानी जाने वाला नहीं है। लेकिन अगर पानी इसके ऊपर आ गया और फिर घुसेगा, फिर तो प्रॉब्लम रहेगी ना। तो नॉर्मली क्या होता है कि अगर हम स्पोर्ट्स शूज लेके चलते हैं, तो अगर पानी यहाँ तक भी आता है तो देखो कि यहाँ से पानी अंदर घुसेगा, बट ये पानी नहीं घुसेगा। आपको लग रहा होगा कि मैश टाइप ये कुछ मटेरियल है, लेकिन जब अंदर देखेंगे इसके हाथ डाल के, तो अंदर कुछ ऐसा मटेरियल है जो कि आपको लगेगा कि पानी को आने देगा ही नहीं। और लिखा हुआ पानी नहीं आने देगा, लेकिन वो पानी यहाँ तक होना चाहिए, इसके ऊपर क्रॉस नहीं करना चाहिए। तो ये एक शूज है स्केचर्स का। तो ये जो मैंने लिया अभी हाल ही में, कल ही लेके आया हूँ संडे को जाके, 7 तारीख को। और क्योंकि अब मेरा मानना क्या है कि शूज तो महंगा है, नो डाउट। और बता दूं आपको, ये जिंदगी का, मेरा लाइफ का पहला शूज है जो मैं इस रेंज में गया हूँ। इससे पहले कभी नहीं गया। हाँ, मेरा बेटा गया है पहले, उसके शूज मैंने अभी ट्रैक पे गया था केदारनाथ, तो मुझे बहुत कंफर्ट लगा उसके अंदर, इसीलिए मैंने प्लान बनाया कि मैं यही लूंगा। और टू बी वेरी ट्रू बता दूं आपको, इसी शूज को मेरे बेटे ने यूज किया तकरीबन 2 साल, वो भी नॉन स्टॉप। मतलब मैं समझता हूँ कि हार्डली कोई दिन ऐसा होगा जब यूज ना किया हो। तो उसका 1.5-2 साल बड़े आराम से चला है, और अभी भी शूज चल रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन उसका हल्का सा ना यहाँ से उसकी सिलाई फट गई, सिलाई नहीं फट गई, मतलब यहाँ से कट लग गया था झाड़ी की वजह से, तो उसको वहां पे स्टिच कर रखा है, और शूज को कुछ नहीं बिगड़ा है। तो ये इसका प्लस पॉइंट है। तो आप देखिए कि जैसे मुझे केदार जाना है, अभी जाके आया मैं, अक्टूबर में दोबारा जाऊंगा, फिर तुंगनाथ भी जाऊंगा। उसके बाद हम बात करेंगे कि मुझे रुद्रनाथ भी करना है, मुझे मनी महेश भी करना है, मुझे पशुपतिनाथ भी करना है। तो जहां जहां मुझे ट्रैक पे जाना है, अभी यात्रा पे जाना है अमरनाथ, तो मेरा यूज हो जाएगा। तो अगर यात्रा के लिए लेके चलेंगे तो मैं समझता हूँ 4-5 साल शूज कहीं नहीं गया, क्योंकि बना उसी के लिए, ट्रैकिंग के लिए। और अगर हम बात करते हैं कि डेली लाइफ के लिए यूज करना है, तो भी हमारा 1.5-2 साल कहीं नहीं गया। तो ओवरऑल वर्थ इट तो है। तो मुझे लगा, तो मैं अपनी लाइफ के अंदर बता दूं आपको, मेरा पहला शूज लिया है जो कि इतना महंगा है, अदरवाइज मैं कभी 2500 से ऊपर कभी नहीं गया आज तक, टू बी वेरी ट्रू। तो इस कैटेगरी में आपको आना है, इस यात्रा में अगर आपको आना है और इस कैटेगरी के शूज आपको देखने हैं तो देख सकते हो। अदरवाइज मैं आपको नंबर ऑफ शूज के लिंक डाल दूंगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर, आप जाके चेक कर सकते हैं। वो सारे के सारे शूज जो आपके होंगे वो सिर्फ और सिर्फ आपके होंगे ट्रैकिंग शूज, नॉट कैजुअल, नॉट स्पोर्ट्स और नॉट हाइकिंग। सिंपल आपको दूंगा ट्रैकिंग शूज, जिसकी रेंज स्टार्ट होती है 2500 से लेके जाते हैं 15,000 तक। आपको जो सा सूट करे अपने हिसाब से ले सकते हो। तो मैंने आपको बताया, एक तो मेरे को चाहिए पोंचो, दूसरा मेरे को चाहिए शूज। तो अभी तक हमने कवर की है 2 आइटम। अब बात करते हैं थर्ड आइटम की, कि अगर बरसात अगर नहीं हुई और धूप हुई तो क्या करेंगे। आप देखिए, मैं अभी श्रीनगर जाके आया था, तो आप देखेंगे यहाँ पे मेरी स्किन देखिए काफी स्मूथ है, काफी क्लियर है। लेकिन जैसे मैं इसको पलटूंगा देखेंगे यहाँ पे थोड़ा ब्लैकनेस आ गई है। लेकिन अभी थोड़ी सी कवर हो रही है, ठीक हो रही है। लेकिन देखिए कितना रंग का फर्क है, क्योंकि ये ओपन थी और सनलाइट से जो है ये खराब हुई है। तो सनलाइट जो है बहुत भयंकर होती है, क्योंकि हम हाइट पे होते हैं, और सीधा जो हमारा जो कांटेक्ट होता है ना, वो हमारा सन के साथ बहुत करीब से होता है। तो इस आर्म को ढकना बहुत जरूरी है। तो मैंने ये आर्म मंगाई है, ये जो है ये आर्म मंगाई है मैंने, आर्म स्लीव्स। ये आपको 50-60 रुपए की बड़े आराम से मिल जाती है पेयर।
तो आपको स्किन कलर चाहिए या आपको ब्लैक कलर चाहिए, इट्स अप टू यू। कुछ इस तरह से। तो मैंने ऊपर घड़ी के ऊपर ही पहन लिया, हालांकि ऐसा करते नहीं है, लेकिन मैंने पहन लिया। तो आप देखेंगे कुछ इस तरह से, ठीक है। अब क्या होता है कि हम शर्ट पहन सकते हैं फुल स्लीव की, लेकिन शर्ट ट्रैकिंग के लिए कंफर्टेबल नहीं है। आपको वैसे चलना है कंपनी बाग के अंदर तो घूम सकते हो, लेकिन जब बात करें ट्रैकिंग की, तो ट्रैकिंग में शर्ट कंफर्टेबल कभी भी नहीं होती। आपको पसीना, आपको यहाँ खारिश, कई तरह की चीजें होती हैं, तो टी शर्ट ही बेटर है। तो ये चीज जो है ना, आपको काफी अच्छा रिलीफ देगी। जब गर्मी लगेगी तो आप इसको ऐसे भी कर सकते हो। तो सबसे बड़ी बात है कि आपको स्किन को प्रोटेक्ट कर रही है। तो ये तो दोनों स्लीव आप ऐसे पहन लोगे, लेकिन मैं अभी आपको पहन के दिखा नहीं रहा। लेकिन आपने कभी ये सोचा है कि आपके इस फेस का क्या है? सारी वैल्यू तो फेस की है ना? सारी वैल्यू फेस की है, तो क्या करेंगे? हम कैप पहनेंगे। हाँ, हम कैप पहन सकते हैं, बिल्कुल पहन सकते हैं। मैंने यहाँ पे ये कैप पहनी, और होगा क्या, सन अगर सामने से है तो मुझे बचा रहा है, लेकिन पीछे जो मेरी गर्दन है वो, अगर तो मैंने शर्ट पहनी है तो ऊपर कॉलर आ जाएगा। जैसे टी शर्ट मैंने पहनी है कॉलर वाली, तो ऊपर कॉलर आ गया, तो ये बचा रहा है, ठीक है। यहाँ तक देखोगे ये बचा रहा है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन अगर टी शर्ट गोल गले वाली होगी तो फिर गर्दन पे इफेक्ट पड़ेगा। तो इससे बेहतर है कि क्यों ना हम हैट ले लें। तो मैंने एक हैट मंगाई है, उसका लिंक भी आपको दूंगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर। और सबसे पहले अगर आप वीडियो को देख रही हैं तो मुझे बताना कि जो ये मैंने हैट पहनी है ये लग कैसे रही है, ठीक है। तो ये मैंने पहनी हैट, और ये यहाँ पे इसका लॉक है। अगर आप जा रहे हैं मान लीजिए स्कूटर पे या बाइक पे या कहीं पे, तो इसको आप लॉक कर सकते हैं, नहीं तो इसको घुमा के पीछे भी कर सकते हैं। चलिए मुझे बताइए कैसे लग रही है हैट। आई होप कि लग रहा हूँ स्मार्ट बॉय। लग रहा हूँ तो फटाफट से कमेंट कर दे यस, है ना? यस। तो इसको अपने हिसाब से आप यूं, जैसे भी आपको करना है आप ऐसे कर सकते हो। देखिए ऑल अराउंड ये आपके बॉडी को, आपके हेड को कवर कर रही है। तो इससे आप देखा होगा कि नॉर्मली यात्री जो है केदारनाथ या अमरनाथ में, तो इसको बहुत यूज करते हैं, इस पैटर्न को। क्यों? क्योंकि तो फीलिंग अच्छी आती है कि आप टूरिस्ट लग रहे हो, है ना, ट्रैवलर लग रहे हो। और जब आप ट्रैकिंग करते हो तो कुछ अच्छे से फीलिंग आती है। अदरवाइज अगर आप टोपी पहनेंगे तो फिर वो चीज भी आएगी। अब टोपी से क्या होता है कि आपका जो आगे वाला हेड होगा वो पूरा मिट्टी से भर जाएगा, और ऊपर जो है आपको, जो पीछे से गर्दन से भी आपको वो काला टैन कर देगा बॉडी। तो कोई मतलब नहीं बनता। तो ये आपको ये प्रोटेक्ट करेगा। और इसके बाद बात करें आपके सन ग्लासेस की, तो मैं इसको अभी उतार देता हूँ। हालांकि ये नहीं कि मैं आप अनकंफर्ट लग रहा हूँ, नहीं, ये कंफर्टेबल है, बहुत कंफर्टेबल है ये। और ये मैंने 2 पीस मंगाया है, एक बेटे का है, ये बेटे का है ब्लैक कलर, और मेरा ग्रे कलर का है, ठीक है। तो ये आ गया हैट। तो इसको अगर हम फोल्ड करते हैं तो आप देखेंगे बड़े आराम से ये फोल्ड होगी, बस इतनी सी है। किसी की हम बैग के अंदर डाल दो, काम खत्म। ऐसा नहीं कि हम ऐसे करेंगे दबाएंगे, नहीं, बड़े आराम से फोल्डेबल है। और आप अंदर मटेरियल देखेंगे तो ये देखिए। तो देखिए यार, मैं ना देखिए हल्की हल्की शॉपिंग करता रहता हूँ आप लोगों के लिए, और मेरा भी पैसा जाता है, सच बताऊं आपको। लेकिन क्योंकि मुझे अब गाइड करना है, आपको बताना है, तो फिर पैसे की क्या सोचना है, अल्टीमेटली हमारे भी तो काम आएगी ना। इसके बाद बात करता हूँ, मेरे पास थे सन ग्लासेस, वो भी बहुत जरूरी है। ये तो मेरे सिंपल स्पेक्स हैं, चश्मा है मेरे नजदीक के पढ़ने का। तो अभी मैंने मंगाया है सन ग्लासेस। देखिए आप क्या सोचते हो कि ग्लास कितने के आते होंगे? मतलब आप जाते हो मार्केट से तो 450, 500, 600, 700, 800 रुपए के आते हैं। ये यूवी प्रोटेक्टेड है, कंपनी है, ब्रांडेड है। और ये मेरे आए आई थिंक 499 के, ये आया 499 के, सिर्फ 500 रुपए के। इसका लिंक भी आपको दूंगा मैं डिस्क्रिप्शन के अंदर। और आप देखेंगे यहाँ पे सबसे पहले तो ये देखिए लेंस जो है, सॉरी, ग्लास क्लीनर, ठीक है, ग्लास क्लीनर है, यहाँ लिखा हुआ है लेंस क्लीनर। तो चाहे मेरा स्पेक्स ये वाला हो तो मैं इसको साफ कर सकता हूँ ना। तो ये देखिए बॉटल मुझे साथ मिली है कॉम्प्लीमेंट्री। अब देखिए पैकिंग कितनी शानदार है, कितनी मस्त पैकिंग है। क्लीनर हो गया, और साथ में ये एक केस आया है। ये देखिए ये केस आया, और इस तरह इसकी पैकिंग है। रोहित ने मंगाया अपने लिए, बट उसका अभी कल आएगा या परसों आएगा। ये सब जो आपको मैं लिंक दूंगा ना, ये हमने यहीं से मंगाया है। तो अब मुझे बताइए कि मैं कैसा दिख रहा हूं, लग रहा है सही? ये है अल्ट्रा वायलेट प्रोटेक्शन के साथ, कि जो सन रेज आती हैं वो बहुत भयंकर होती हैं, बहुत भयंकर होती हैं, जो कि चुभती हैं। तो ऊपर से हैट होगा और सन ग्लासेस होंगे तो ये बड़ा काम आएगा। लेकिन मिट्टी का क्या मिट्टी ये चश्मा रोक पाएगा? यहाँ से मिट्टी घुसेगी। क्या हैट मिट्टी रोक पाएगा? मिट्टी यहाँ नाक में घुसेगी। तो क्या करेंगे? हमें चाहिए बंडाना। तो बंडाना भी मैंने मंगाया है ऑनलाइन। तो
ये देखिए, ये है बंडाना। इसको मैं उतारता हूं क्योंकि अभी धूप नहीं है। ये है ब्लैक कलर का। आप देखिए कितना अच्छी क्वालिटी है इसकी। फुल लेंथ है। अगर मैं इसको यूं करके और इसको मैं यूं डालूं, ये हो गया नाउ। अब मैं इसको ये पहनता हूं, हो गया। और अब मैं पहनता हूं इसको ये। नाउ लुक एट दिस। अब बताइए कैसा लग रहा है। हर चीज कवर्ड है, हर चीज कवर्ड है, ठीक है। ये कवर्ड है, ये कवर्ड है, ये कवर्ड है, ये कवर्ड है, और ये हेड कवर्ड है। कोई प्रॉब्लम नहीं है। सबसे बड़ी बात है कि मुझे मिट्टी से बचाएगा। हाँ, एक आपको पॉइंट बता दूं जो कि बहुत जरूरी है। वो क्या है कि अगर आपने ये बंडाना लिया है ना नया, क्योंकि ये नया है, ठीक है। अब नया होता है ना, तो मैं हमेशा पहले कपड़ा धो लेता हूँ। तो आई रिकमेंड कि आप पहले इसको धो लो। नहीं तो क्या होगा कि आपको रहेगा यार कि थोड़ी स्मेल सी आ रही है, न्यू कपड़े से आती है ना, इस तरह से। तो इसको धो लेंगे तो बहुत अच्छा है। ये आई थिंक ये पड़ा है मेरे को 250 के 2, मतलब 125 का 1 पड़ा है। फैब्रिक बहुत ही प्यारा है। तो कुल मिला के भाई जी कहने के बाद इतनी है कि ये वो एसेंशियल चीजें हैं जो आपको यात्रा के समय चाहिए ही चाहिए। कौन कौन सी हैं? सबसे पहले तो ये आपका हो गया पोंचो या फिर रेनकोट, नंबर 1। नंबर 2 फिर आपका हो गया आर्म स्लीव जो आपको चाहिए। नंबर 3 आपको कैप या फिर हैट चाहिए। नंबर 4 आपको चाहिए सनग्लासेस। और नंबर 5 आपको चाहिए बंडाना। ये वो चीजें हैं जो आपको मिट्टी से बचाएंगी, आपको बारिश से बचाएंगी, आपको धूप से बचाएंगे। ये तो आपकी खुद की प्रोटेक्शन के लिए है। लेकिन इसके अलावा क्या है, चीजें बहुत सारी हैं। जैसे पावर बैंक है, मेडिसिन हैं, यूनिजेसिक प्लस की टैबलेट है, एमआर की टैबलेट है, यात्रा परमिट है, मेडिकल है, कैश है, कितना कैश है, ये सब डिस्कस हम बाद में करेंगे। लेकिन मैंने अभी आपको क्या बताया, वो चीजें जो असेंशियल हैं, जो आपके बैग में होनी चाहिए। क्योंकि प्रेडिक्शन बड़ी क्लियर है वेदर फोरकास्ट की कि इस बार देखने को मिलेंगी बहुत भयंकर बारिश, जो कि यात्रा में कहीं ना कहीं दुविधा का कारण बन सकती है। और अगर यात्रा इनिशियल डेज में चल रही है और बारिश नहीं है, तो फिर जो धूप की मार होगी वो भी बहुत ज्यादा होगी। और अगर बरसात से बच गए, धूप से बच गए, तो माय डियर मिट्टी से बचने वाले नहीं है, क्योंकि मिट्टी बहुत भयंकर उठती है बालटाल रूट के ऊपर। तो उसके लिए तो आपको ये चाहिए ही चाहिए। और बाकी एंटी एलर्जिक की बात करूं, जैसे वो गुड़ है या फिर कपूर की बात करें वो है, या इनहेलर की है, वो सब डिस्कस करेंगे बाद में। बट ये चीजें आपके बैग में होनी चाहिए। भैया मेरे को तो चाहिए, मेरे बेटे को भी चाहिए, तो हमने ये ली है। आपको चाहिए या नहीं चाहिए, फैसला और चॉइस आपकी है। आई होप कि मैंने जो आपको जानकारी दी है अपने एंगल से, अपने अकॉर्डिंगली, वो कहीं ना कहीं आपको हिट किया होगा कि हाँ ये चीजें होनी चाहिए। बाकी स्किप करना चाहते हो तो स्किप कर सकते हो, कोई बड़ी बात नहीं है। कोई श्रद्धालु बहुत सारे ऐसे आते हैं जो कि टी शर्ट्स के अंदर नहीं बल्कि शर्ट्स पहन के आते हैं, ऐसे भी होते हैं। और बहुत सारे ऐसे होते हैं जो लेडीज साड़ी पहन के भी आती हैं, ऐसे भी कई होते हैं। लेकिन साइन बोर्ड साफ साफ मना करता है कि आपको ट्रैक सूट में ही आना है, लोअर टी शर्ट में ही आना है, और सूट सलवार में आना है, या फिर आपको साड़ी में नहीं आना है। बट लोग सुनते कहाँ हैं, लोग सुनते कहाँ हैं? एडवाइजरी है ना, लेकिन लोग सुनते कहाँ हैं? तो ये चॉइस इज योर्स, मेरा आपको काम था बताना। फिर भी कोई डाउट अगर रहता है तो मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं, मैं उसका जवाब आपको जल्द से जल्द देने की कोशिश करूंगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को शेयर करें दोस्तों में, इसको रीपोस्ट करें इंस्टाग्राम के ऊपर। साथ ही साथ चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब करना, इंस्टाग्राम के ऊपर फॉलो करना बिल्कुल ना भूलिएगा। और हो सके तो हमारा व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक आपको मिलेगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर, उसको आप ज्वाइन कर सकते हैं। क्योंकि उसको ज्वाइन करेंगे तो जो लेटेस्ट अपडेट रहेंगे आपको पोस्ट के माध्यम से या फिर वॉइस नोट के माध्यम से, वो आपको टाइमली मिलते रहेंगे। क्योंकि यात्रा अभी शुरू होनी है और समस्याएं अभी देखने को बहुत सारी मिलनी है। तो डरने की बात नहीं है, मैं आपको डरा नहीं रहा हूँ। बट कितना है कि आपको अगर गाइडेंस चाहिए यात्रा को चलते हुए, तो आई थिंक कहीं ना कहीं ऐसा प्लेटफॉर्म है जो आपको मदद करने वाला है आने वाले समय के अंदर। अपना ख्याल रखिएगा, मिलते हैं, बाय बाय, टेक केयर, हर हर महादेव, जय हिंद, जय भारत।